मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे कि सेट क्या है। तो सेट हम लोग देखे थे कि नंबर का कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं, जैसे क्लास के रूप में हम लोग समझे थे। तो क्लास में भी क्या होता है कि स्टूडेंट वेरी करता है। किसी क्लास में 2 स्टूडेंट, किसी में 10, किसी में 40, किसी में नहीं के बराबर भी स्टूडेंट होता है। तो उसी तरह से सेट भी देखिए नंबरों का कलेक्शन होता है। तो सेट में भी बहुत तरह का नंबर का कलेक्शन होता है। हम कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए सेट ए में देखिए 1 2 3 नंबर है, बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सी में देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कितना नंबर है पता नहीं है। डी में देखिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है ओनली 2। ई में देखिए 1 2 3 है, जो सेट ए में था वही सेट ई में भी है। और एफ एक ऐसा सेट है जो ई और एफ में टोटल नंबर एलिमेंट सेम है। एलिमेंट अलग अलग है लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग सेट को भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो बहुत तरह का कलेक्शन होता है। तो आखिर इन सेटों का तो कुछ नाम होगा। जैसे किसी में 3 एलिमेंट है, किसी में एक भी एलिमेंट नहीं है, किसी में देखिए एक एलिमेंट है। ऐसा 2 सेट है जिसमें बराबर एलिमेंट है। 2 ऐसा भी सेट है जिसमें एलिमेंट बराबर है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। तो इन सारे सेट का अपना कुछ नाम होता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी का जो 1.2 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का कंप्लीट प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेट। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ सेट में आते हैं। या तुम्हारा एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप ऑफ सेट में हम लोग सेट को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। यानी कि सेट वैसा जिसमें कुछ एलिमेंट हो और वैसा सेट जिसमें नहीं के बराबर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है। और एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। जैसे एक एलिमेंट में 1-2 एलिमेंट है, किसी में नहीं के बराबर। यानी कि सेट को पहले हम लोग 2 कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि कह सकते हैं खाली और नॉट खाली। ठीक है। तो इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिए। तो जिस सेट में, जैसे हम एक सेट लेते हैं, इसमें देखिए एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से खाली है, तो इसको अब हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एम्प्टी सेट यही हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट को भी हम लोग बहुत तरह नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नन सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है। और इस सेट को जनरली खाली रहता है। देखिए सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन इसको डिनोट इस तरह से भी किया जाता है। और नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 5, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो अब जो नॉन एम्प्टी सेट है या भी 2 तरह का हो सकता है। कुछ ऐसा सेट होगा जिसके नंबर को हम लोग गिन सकते हैं, और कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। यानी कि इस सेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। ठीक है। इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। तो 2 भाग क्या हो गया? जैसे एक हो सकता है फाइनाइट, यानी कि वैसा सेट जिसमें नंबर को हम लोग गिन सकते हैं, वो फाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? इनफाइनाइट, जिसका नंबर हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ समझ में आ गया कि सेट को पहले 2 भाग में बांट सकते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट। अब फिर नॉन एम्प्टी सेट को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब यहाँ पे बात आता है कि इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको तो और आगे हम नहीं ले जा सकते हैं। तो फाइनाइट में क्या है कि फाइनाइट बहुत तरह से हो सकता है किसी सेट में सिंगल एलिमेंट हो सकता है किसी में सिंगल से ज़्यादा हो। तो फाइनाइट को ही हम लोग अगर सिंगल एलिमेंट होता है तो इसी को हम लोग सिंगलटन सेट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगलटन। ठीक है। यानी कि वैसा सेट जिसमें क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे। फाइनाइट सेट जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट लिए जिसमें 1 2 3। देखिए इसमें टोटल नंबर कितना है? 3 है, हम लोग गिन लिए। लेकिन इनफाइनाइट सेट में एक हम सेट लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए कितना एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। अब यह फाइनाइट सेट में भी देखिए एक सेट लेते हैं
जिसमें मान लो 2 एलिमेंट लिए, इसमें कितना है, सिंगल है, ये भी फाइनाइट है। इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, वो भी फाइनाइट है। तो जिसमें सिंगल होता है उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह का फाइनाइट सेट में भी हम लोग डिवाइड कर दिए कि सिंगलटन सेट है, इसी में इक्वल सेट आ जाएगा। तो इस सेट का स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग सेट के टाइप को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे, इनफाइनाइट वहाँ हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग इन सारे सेट के बारे में डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए हम लोग एम्प्टी सेट में आते हैं, जिसको नल सेट, वॉइड सेट भी कहा जाता है। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट। सिंपल सी बात है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, और जिसको डिनोट किया जाता है किससे, देखिए फाइव से, ठीक है। और अगर हम एम्प्टी सेट को 2 फॉर्मेट में, अगर रोस्टर फॉर्म में बात करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा सेट को, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह से, देखिए सेट बना देंगे, कोई एलिमेंट नहीं है। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा जाता है फाइ। सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा जाता है फाइ। क्लियर हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट इज सेड टू बी नॉन एम्प्टी सेट इफ इट हैज़ एटलीस्ट, यहाँ पे ध्यान देना, एटलीस्ट 1 एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक सेट लेते हैं 1 2, ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि नॉट, इसको लिख सकते हैं ऐसे, नॉट 5। हम लोग एक दूसरा सेट लेते हैं जिसमें 1 2 3 डॉट डॉट, कितना, यानी एक से अधिक है, लेकिन कितना है पता नहीं है। कुछ ऐसा भी सेट लेंगे जिसमें देखिए सिंगल एलिमेंट है। और एक सेट ले लेते हैं, जैसे ये एम्प्टी सेट है कि नॉन एम्प्टी सेट है। बहुत कोई इसको एम्प्टी सेट मान लेता है, लेकिन नहीं, या नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि 0 एक एलिमेंट है। 0 यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि 0 इज द मेंबर ऑफ सेट डी, इसलिए यह नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम लोग यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट में देखिए बहुत सारा एग्जांपल देखिए, जिसमें 2 एलिमेंट है, किसी में 1 एलिमेंट है, किसी में इतना सारा एलिमेंट है कि हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसी में नॉन एम्प्टी सेट में ही चलेंगे। बहुत कैटेगरी का है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। हम लोग एक एक करके सारे को डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और इसका प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलिए देखिए फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब हो गया काउंटेड, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे हम एक सेट लेते हैं 2 6 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, हम लोग गिन लिए। और एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, इसमें कितना है, यानी कि 0 है, ठीक है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट भी क्या फाइनाइट सेट होता है। और हम लोग फिर एक सेट लेते हैं सी, जिसमें 1 2 डॉट डॉट 100 तक, ये क्या फाइनाइट है, हाँ यह भी एक फाइनाइट है। ध्यान देना है कि 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक, यानी जिसका लास्ट एलिमेंट पता हो, जिसका लास्ट एलिमेंट पता हो, वैसे सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यह क्या होगा, 100 होगा, यानी कि इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। रही बात थोड़ा बाकी सेट से, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन काउंटेड है, तो यह सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है। हम लोग और एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, देखिए 0, यह भी सेट क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, यानी कि वह एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये सारा सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो यह सेट तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 200, यानी एक ऐसा सेट लेते हैं जो नेचुरल नंबर का होता है 2 से क्या कम है।
यानी कि नेचुरल नंबर को जो 200 से कम होगा उसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 199 तक। तो यह भी सेट क्या बनेगा, यानी कि इसको भी एक सेट बनाएंगे तो जहाँ 1 2 कहाँ तक जाएगा 199 तक, तो यह भी क्या हो गया काउंटेड हो गया, यानी कि इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यह भी कैसा सेट हो गया, तो यह एक फाइनाइट सेट हो गया। तो क्लियर हो गया कि फाइनाइट सेट क्या है, एक वर्ड में समझना है कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिखे, कहता है एक सेट हैविंग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब हो गया अनकाउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो अनकाउंटेड हो। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके बाद डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब यह एलिमेंट आगे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है पता है किसी को नहीं है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक सेट लिए जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट खुद एक इनफाइनाइट नंबर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा जितना भी नंबर दिख रहा है सारा नंबर को बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि एक सेंटेंस में एक वर्ड में कह सकते हैं अनकाउंटेड, जिस वैसे सेट जिनके सारे एलिमेंट को हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं वैसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ एक वर्ड है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इस वर्ड को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कार्डिनल नंबर क्या है। हम लोग यहाँ पे छोटा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किसका कार्डिनल नंबर है, तो फाइनाइट नंबर का। तो कार्डिनल नंबर जो भी होता है वह हमेशा फाइनाइट नंबर का होगा। यानी कि अगर एक सेट लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं 1 2 3, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है 3 है, यानी कि कैसा सेट है फाइनाइट सेट है। यानी कि फाइनाइट सेट के एलिमेंट को ही हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अब हम बात करेंगे इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3 है, 1 2 3। अगर हम दूसरा सेट लेते हैं इसमें हम बात करेंगे 0 1 2 6, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 2 3 4 है। तो किसी भी सेट में जो नंबर होता है जो एलिमेंट होता है उसकी जो संख्या होती है, जैसे इसमें संख्या कितनी 3, इसमें कितना संख्या 4, तो किसी सेट में जो संख्या होती है उस संख्या को ही यानी उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है यानी कि जो संख्या होता है उस संख्या को ही हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो किसका हम लोग काउंट किसका कर सकते हैं, फाइनाइट का। इनफाइनाइट का तो काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए कार्डिनल नंबर जो होता है वह फाइनाइट सेट का होता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये फाइनाइट सेट, ऑफ ये फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ किसका, एक फाइनाइट सेट का। और इसको जनरली डिनोट कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, अगर सेट ए है और ए फाइनाइट है और उसका अगर कार्डिनल नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ ए लिखा जाता है। ठीक है, यानी कैसे नंबर ऑफ ए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि अगर हम मान लेते हैं एक सेट लिए, चलिए 1 6 8 9, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ ए ऐसे लिखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर हम अदर एग्जांपल लिखते हैं जैसे -2 8 12 16, इसमें टोटल कितना है, तो 1 2 3 4, एक और ज़्यादा ले लेते हैं, चलिए 0 भी ले लेते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 5।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, सेट बी का कितना हो जाएगा 5, यानी कि सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 5। अगर एग्जाम में पूछे कि सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है तो 1 2 3 4 5 6, तो जीरो खटाते हैं तो 1 2 3 और 16 है ना, 1 2 3 4 जीरो कर लेते हैं तो टोटल इसमें कितना है 5। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं -1 0 2। अब सी का हम बात करेंगे कि सी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3, कितना होगा 3। तो इस तरह से किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, इजी से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, चलिए 9, यानी कि 9 से छोटा लेना है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर लेना है जो 9 से क्या है छोटा है, या लेस देन इक्वल टू 9। 9 से छोटा है, 9 भी है, तो कितना होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। तो देखिए इस सेट में कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सेट बिल्डर में दिया हो तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर सेट, अगर नंबर ऑफ यहाँ पे 8 है, अगर यही चीज़ नंबर ऑफ अगर एक सेट लेते हैं, चलिए बी, इसमें एलिमेंट हम लोग 2 ले लिए, तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना हो गया 1, यानी कि अब वैसा सेट जिसमें कार्डिनल नंबर सिर्फ 1 हो, वैसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सिंगलटन सेट कहते हैं। और उन्हीं के बारे में अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं। देखिए सिंगलटन सेट का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओनली वन कहने का मतलब वन नहीं, जैसे एक सेट लेते हैं, बहुत कोई ओनली वन का मतलब एक समझता है, एक नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट की संख्या क्या होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है 3 है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा 1 होगा। यानी कि एक वर्ड में कह सकते हैं कि वैसा सेट दैट इज कि जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, जिसका कार्डिनल नंबर कितना हो 1 हो, वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ए क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर अगर 1 हो, वैसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि समझना है जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेट। इक्वल सेट से पहले हम लोग इक्विवेलेंट सेट देखेंगे कि दो सेट का बात करेंगे, अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बराबर हो तो वैसे सेट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो चलिए उन्हीं का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट यानी कि 2 फाइनाइट सेट, यहाँ जब भी हम लोग बात करेंगे फाइनाइट सेट का बात करेंगे, 2 फाइनाइट सेट, जैसे 2 सेट लिए, एक ए लिए और एक दूसरा बी लिए, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों सेट कौन ए और बी इक्विवेलेंट कहलाएगा अगर दोनों का कार्डिनल नंबर, दोनों का कैसा नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होगा सेम होगा। यानी कि इसको हम लोग अगर एक वर्ड में समझेंगे कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ठीक, अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हो तो दोनों सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कहलाता है। बस हम इतना से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ट्रिक है कि अगर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग मान लें कि एक सेट लिए ए जिसमें 2 है, 6 है, 8 है, 0 है। एक दूसरा सेट लिए बी, यहाँ पे 8 6 1 -2। अब यहाँ पे देखिए ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा 1 2 3 4 एंड बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा तो 1 2 3 4। देखिए दोनों का यहाँ पे नंबर क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी कैसा सेट हो गया, आर इक्विवेलेंट सेट हो गया। ए और बी कैसा सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है, अभी यहाँ पे दो सेट लिए, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर है, लेकिन एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। इसी चीज़ को अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सेट ए लिए जिसमें है 2 3 4, एक सेट लिए बी, इसमें भी 3 2 4। अब देखिए दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है, इसका भी 3 है और इसका भी कितना है, 3 है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो सेट में एलिमेंट है, देखिए 2 यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है तो 4 यहाँ भी है, यानी कि दोनों सेट एक जैसा दिख रहा है। यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट किस में है, सेट बी में है, और दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है, बराबर है। तो यह सेट इक्विवेलेंट सेट है। साथ ही साथ ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं, क्योंकि दोनों सेट अगर देखेंगे देखो एक ही जैसा है, यानी कि ई सेट बराबर होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेट ए बराबर बी। तो जब सेट ए बराबर बी है तो ए बी को कहलाता है इक्वल सेट। तो चलिए हम लोग इक्वल सेट का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब इक्वल कहलाएगा कि एवरी एलिमेंट किसका, सेट ए का इज ए मेंबर ऑफ बी। यानी कि अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, सेट ए का जितना मेंबर है, जितना एलिमेंट, सारा मेंबर होना चाहिए किसका, बी का। देखिए 2 बी का मेंबर है, 3 भी देखिए बी का मेंबर है, 4 भी क्या, बी का मेंबर है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और सेट बी का जितना एलिमेंट है वह भी मेंबर होना चाहिए क्या, ए का। देखिए 3 ए का मेंबर है, 2 भी ए का मेंबर है, 4 भी ए का मेंबर है। तो वैसे सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। अगर इससे भी आसान तरीके से अगर याद रखना है तो इसका 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर, यानी सेट ए और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वह बराबर होना चाहिए। और दूसरा एलिमेंट यानी पॉइंट क्या याद रखना है कि दोनों का एलिमेंट, बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट। क्या याद रखना है, सेम एलिमेंट, यानी दोनों सेट का जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक सेट लेते हैं ए, अगर इसमें हम लोग मान लिए कि 8 है, 0 है, 2 है। एक सेट लेते हैं बी, इसमें भी एलिमेंट हम लोग 2 ले लिए, 0 ले लिए, 8 ले लिए। देखिए तो सेट ए और सेट बी, यानी कि पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी बराबर है, यानी कि दोनों का एलिमेंट कितना है, 3 है, और दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है। देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों सेट का जो एलिमेंट है वह क्या है, सेम है। यानी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी। तो इक्वल सेट को हम लोग बराबर में डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी। कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। यह था तुम्हारा टाइप ऑफ सेट जिसमें हम लोग बारीकी से देखे और हमको लगता है कि तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंप्लीट एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज कितना, 1.2 का कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली हम लोग टाइप वाइज देखेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है और यूँ ही तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहला टाइप में देखेंगे आइडेंटिफाइंग वेदर सेट इज़ एम्प्टी और नॉट। पहला चेक करना है कि सेट वह एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। कुछ एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। जैसे पहला एग्जांपल में कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले अगर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में अगर सेट होगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमको पहले ही बताए थे सेट में कि जब तक वो किसी सामान को अगर ट्रांसपेरेंट डब्बा में रहेगा तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या है, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो देख कर बताने में थोड़ा सा डाउट होता है कि उसके अंदर में क्या है। तो हम लोग को क्या करना है, सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में क्लियर करना है। तो अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। अगर मान लेते हैं कि एक सेट बनाएं, ठीक है, अब इस सेट में वैसे सारे एलिमेंट को लिखना है कि जो 2 से डिविजिबल है। तो किन सारे नंबर को, तो यहाँ पे ध्यान देना, ओड नेचुरल नंबर।
ओड नेचुरल नंबर में कौन आता है? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो कभी भी ओड नंबर 2 से डिविजिबल होता है? नहीं। ऐसा कोई भी ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से भागा लगता है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। यानी कि इस सेट में कोई ऐसा नंबर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि यह सेट क्या रहेगा? खाली रहेगा। यानी कि सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 5। अब 5 को क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। तो यह सेट कैसा कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हम इसी तरह से एक सेट बनाएंगे। अब इस सेट में हम वैसे एलिमेंट को रखेंगे जो इवन प्राइम नंबर है। जो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। तो हम लोग याद करेंगे प्राइम नंबर जो खुद और 1 से डिविजिबल होता है। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन है? हाँ है। कौन है? तो 2 है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। यानी कि सेट के अंदर में क्या एक एलिमेंट आ गया, यानी कि खाली हुआ? नहीं हुआ। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉट 5। यानी कि यह सेट कैसा हो गया? तो नॉन एम्प्टी सेट हो गया। कैसा सेट हो गया? नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि कौन एम्प्टी सेट है और कौन नहीं है। बहुत आसान से हम लोग पहचान सकते हैं। अगर सेट में एक भी एलिमेंट आ जाएगा तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। अगर इस तरह से सेट पूरी तरह से खाली दिखेगा तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसको पहचानने सबसे आसान तरीका है कि सेट को क्या करना है? इस तरह से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब आपको आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोग आएंगे, पहचानेंगे कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि सेट दिया हुआ है, उसको हमको पहचानना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो हम लोग याद करेंगे, अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट है अगर काउंटेड है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो फाइनाइट होगा। नहीं गिन सकते हैं तो इनफाइनाइट होगा। तो सेट ए में हम लोग आते हैं। पहले सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पता है कि कितना एलिमेंट है? नहीं पता है। तो यह कैसा सेट हो जाएगा? तो यह इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट होगा? तो इनफाइनाइट सेट हो। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। सेट 2 में आते हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट। देखिए यहाँ भी डॉट डॉट है, लेकिन लास्ट एलिमेंट हमको पता है। जब किसी भी सेट का लास्ट एलिमेंट अगर हमको पता हो, उसके बाद अगर डॉट डॉट नहीं हो, तो वह सेट फाइनाइट होता है। हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे, यह सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तीसरा लेते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। यानी कि वैसा नंबर जो 90 से क्या है? कम हो। यानी कि वह एक प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ एक सेट बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म में, तो क्या प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक? 99 से कम। तो 99 से कम कितना? 97। तो यह एक कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया ना। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनाइट सेट। यानी कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर जो 99 से कम होगा वह भी एक फाइनाइट सेट है। हम लोग चौथा लेते हैं कि द सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस का मतलब देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया। अब कहता है कि इसके पैरेलल लाइन लेना है। तो इसके पैरेलल में हम लोग कितना लाइन खींच सकते हैं? देखिए बहुत, यानी कि अनंत लाइन खींच सकते हैं कि नहीं? अभी लाइनों की संख्या क्या गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते हैं। तो यह जो सेट बनेगा कि सेट ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या काउंटेबल होगा? नहीं होगा। तो यह कैसा सेट होगा? तो यह एक इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं कि द सेट ऑफ द एनिमल लिव्स ऑन द अर्थ। वैसा जानवरों की संख्या जो इस पृथ्वी में रह रहा है, तो क्या यहाँ पे जानवरों की संख्या को काउंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे दो तरह का सवाल आता है। कोई बोलेगा काउंट कर सकते हैं, कोई बोलेगा काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सेट इसको फाइनाइट में रखा गया है, क्योंकि अर्थ में जो एनिमल्स है, ठीक है, वह एनिमल काउंटेड है, लेकिन वह बहुत बड़ी संख्या में है। तो बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन क्या है? काउंटेड है। इसलिए यह क्या सेट होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। तो क्लियर हो गया कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वल सेट, कि कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा इक्वल सेट नहीं है, यानी कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए टाइप 3 है। टाइप 3 का क्वेश्चन होगा इक्वल है या इक्वल नहीं है। अब यह एनसीईआरटी का 1.2 का लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा टाइप 3 में ही। इसमें हमको चेक करना है, 2 सेट दिया रहेगा। अब पता करना है कि दोनों सेट इक्वल है या इक्वल नहीं है। वही लिखता है स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी या और नॉट। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। अब बी में क्या है?
डी सी बी ए। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ बी में भी कितना है 4 है। अब देखना है कि दोनों का एलिमेंट क्या सेम है। ए इसमें भी है, चलिए बी देखिए इसमें भी है, सी इसमें भी है और डी इसमें भी है, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बराबर क्या है बी है, यानी कि दोनों सेट क्या है इक्वल सेट है। उसी तरह से हम लोग आते हैं सेट, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा में ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और सेट बी दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हमको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इवन नंबर। कैसा है, तो पॉजिटिव इवन नंबर है जहां एक्स का वैल्यू 10 से छोटा या बराबर होगा। तो इस सेट को पहले क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो हमको लेना है पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, कहाँ तक जाना है 10 तक, तो 10। अब ये दोनों सेट में देखिए क्या इसमें 2 4 6 8 10 इसमें है 2 4 6 8 10 दोनों में संख्या भी बराबर है और सेम एलिमेंट है। देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए और सेट बी बराबर होगा। तो यहाँ पर भी दोनों सेट क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। यानी कि इसको भी हम लोग कह सकते हैं सेट ए और बी क्या है, इक्वल है। इसमें भी क्या है, इक्वल है। तीसरा नंबर में आते हैं, देखिए इसमें 4 8 12 16, इसमें 4 8 16 12, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर है। यानी कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ बी कितना है 4 है। अब एलिमेंट को देखना है, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, देखिए 4, चलिए है 8, बी इसमें है 12, देखिए यानी कि 12 जो है वह बी का मेंबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी ए नॉट इक्वल टू बी, या इक्वल मैट्रिक्स यानी सॉरी इक्वल सेट नहीं है। हम लोग सेट माने क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा सेट दिया हुआ है। ए दिया है जिसमें 2 4 8 12 है, बी है 1 2 3 4 है, सी में 4 8 12 14 है, डी में 3 4 1 2 है, ई में -1 1 है, एफ में 0 ए है और जी में 1 -1 है। अब आपस में पता करना है कि कौन किसके बराबर है। हम 1 2 बनाते हैं, बाकी आप लोगों को बनाना है। हम लोग अगर ए और बी का बात करेंगे तो ए और बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर है। लेकिन क्या 2 इसमें है, हाँ है, 4 इसमें है, हाँ है, 8 इसमें है, बी में नहीं है। यहाँ पे जो एक भी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है तो वह इक्वल नहीं होगा। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जी का लेते हैं और ई का लेते हैं। देखिए दोनों का एलिमेंट बराबर है और 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, माइनस भी है, इसमें भी माइनस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ई और जी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से आपस में ए के साथ सी, ए का रिलेशन डी के साथ, ए का रिलेशन ई के साथ, प्रत्येक के साथ आप लोग को मैच करना है और देखना है कि कौन किसके साथ बराबर है और कौन किसके साथ बराबर नहीं है। और जो भी आंसर आएगा आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि इन सारा सेट बराबर है, कौन कौन सेट बराबर नहीं है। तो पूरा विश्वास होगा कि यार तुम्हारा एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट बन जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा और इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।